सर इसकी एक नॉन पॉलिटिकल हम एनालिसिस करें। सर वारी साहब, आपने पाकिस्तान में सियासत का बड़ा तगीर और तबदला देखा। मुझे समझ आ रहा है कि सबसे बड़ी जो पार्टी है इन सब के दरमियान वो नून है इस पूरी हुकूमत के अंदर। उनकी अपनी 84 सीटें, उनका सॉलिड वोट बैंक। ये सारे खेल रहे हैं नून के ऊपर। इसमें पीपल्स पार्टी भी, मौलाना भी, BNP भी, अली वजीर भी। उन्होंने जो कुछ कह दिया नेशनल असेंबली के फ्लोर में, ये उनको पता है उनकी 2 सीटों के बाद शहबाज शरीफ साहब खतरे में। तो ये सारे खेल रहे हैं, सब एक्सप्लॉइट। कितनी देर तक नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल बर्दाश्त करेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि गो के उनके सबसे बड़ी पार्टी जो है इस 13 पार्टियों में से वो नून ही है, 84। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत बनाने के लिए तो 84 काफ़ी नहीं है। जिस तरह PTI की गवर्नमेंट खत्म हो गई चाहिए ना कि जो बाकी लोग चाहिए, मतलब अगर एक वोट भी कम हो जाएगा तो हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेजोरिटेरियन सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अंदर जो ये वनरेबिलिटी है पार्टीज़ की, वो इन बिल्ट है, इनहेरेंट वो वीकनेस है सिस्टम की। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जो सारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक्सपोज हो गया है बहुत बुरी तरह। मसलन ये कि आप चाहे अदारों की बात करें, चाहे आप सियासी जमातों की बात करें, चाहे आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे आप अदलिया की बात करें। फौज तो हमारी स्टेट का पिलर नहीं है ना, लेकिन ये कि जो भी अदारे हैं उनके बारे में शकूक व शबहत पैदा हो चुके हैं। उसका मुजाहरा जो है वो कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा। अब से चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि हम रेफरेंस भेजेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, राजा सिकंदर के खिलाफ। इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इस वक्त साफ नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान की रियासत के अदारे हैं वो डिवाइडेड हैं, एक और तमाम अदारे एक तरफ नज़र आ रहे हैं। चाहे उनके हामी, उनकी ट्वीट्स का आप एनालिसिस कर लें, उनके जो फेसबुक पे उनकी पोस्ट है उनका एनालिसिस करें, और जहाँ उनकी मुखालफीन है, साफ नज़र आ रहा है कि जो लोग कल तक उन अदारों को गालियाँ दे रहे थे, कभी उनको खलाई मखलूक कहते थे, कभी कुछ कहते थे, अब वही खलाई मखलूक एक जो फ्रीक है उसके लिए एक्सेप्टेबल है और दूसरे पोजीशंस रिवर्स हो गई। हाँ, पोजीशंस कंप्लीटली रिवर्स हो गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये भी साबित हो गया है कि पाकिस्तान का आइन जो है उसकी कमज़ोरी जो है उभर कर सामने आ गई है कि जो है आइन इस काबिल नहीं है कि वो जो पॉलिटिकल एलिट के अपने तजादात हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले ये नहीं हुआ। शदीद क्राइसिस खड़ा, शदीद क्राइसिस है और आगे कहाँ जाना है। और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, मैं 2 माह पहले भी यही कह रहा था कि फौरन इलेक्शंस करवाएं। There is no other solution। सेनेटर अफरान साहब, पाकिस्तान की सियासत में बहुत सियासतदान हैं हम देख रहे हैं, लेकिन कोई इतना जहांदीदा तजर्बाकार नहीं है जितने के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं जो लंदन में हैं। वो 1982 से पाकिस्तान की सियासत में हैं, ये 2022 है। 40 बरस का उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस है। और उन्होंने 2013 में भी उनकी एफर्ट यही थी, उससे पहले भी थी कि मेरे पास से कम से कम क्लियर मेजॉरिटी हो। पहले वो 2/3 चाहते थे, फिर वो कम से कम चाहते थे सिंपल मेजॉरिटी तो हो, ताकि मैं ब्लैकमेल ना हूँ मुख्तलिफ सियासी धड़ों से और नॉन पोलिटिकल फोर्सेस। ये जो सूरत हाल है जिसमें PMLN दरमियान में खड़ी है और PMLN को सबको साथ लेके चलना पड़ रहा है, और उस पर किंग्स पार्टी का ठप्पा भी। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपका पर्सपेक्टिव आ गया, मैं उनका भी लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं क्विकली इसका थोड़ा सा नॉन पोलिटिकल एनालिसिस ले लूँ। देखिए, उस वक्त क्या हुआ था, मुझे करेक्ट करें, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, क्या नून के लोग तोड़े थे PTI ने, ये जो इंडिपेंडेंट से बहुत उनको अपने साथ मिला लिया था हुकूमत बनाने के लिए पंजाब में? देखिए, कुछ बात है जो हकायक है और कुछ हकायक की इंटरप्रिटेशन है। जो हकायक हैं वो ये है कि जो लोग इंडिपेंडेंट जीते थे उनकी बहुत बड़ी तादाद PTI में शरीक हुई थी। ठीक है, लेकिन 65 थे नून के अपने, 61 थे PTI के। और जो नून के लोग थे, जाहिर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उनकी अक्सरियत जीती नहीं थी। ये हकीकत है। वो डेटा जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा है, नहीं हकीकत नहीं है। जा सकता है। हमारे 132 थे और इनके 121 थे। मैंने अभी आज चेक किया। नहीं मैं भी आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सारा डेटा अफनान से पड़ा, वो सारा डेटा वहाँ पड़ा है, वो देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया है ये है कि 132 हमारे थे, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, वो इनके थे और 30 इंडिपेंडेंट थे। जी ये किस असेंबली की बात कर रहे हैं आप? ठहरे, ये किस पंजाब असेंबली की बात कर रहे हैं? हाँ जी, जब जो मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर फरहान, डोंट वरी। वो तो 297 होती है। हाँ,
हाँ ठीक है, पंजाब असेंबली की देखिए, इन द फाइनल टॉली जो है 65 थी नून के पास, जो फाइनल रिजल्ट था, 61 थी पीटीआई के पास, और बाकी इंडिपेंडेंट और डिफरेंट ग्रुप्स थे। इन्होंने हुकूमत बनाई उनको मिला के साथ। दिस इज हाउ नहीं, जो इंडिपेंडेंट की बड़ी अक्सरियत जो थी वो पीटीआई में शामिल हुई थी, और ये हमेशा से चला आ रहा है कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो आमतौर पर जो सब हुकूमत के साथ ज्वाइन करते हैं, हुकूमत के साथ चले जाते हैं। अब मामला ये नहीं है, मामला असल में ये है कि जो हमें कौन सी डेट से शुरू करना चाहिए चीज़ों को देखने के लिए। अगर आप पीटीआई के नुक्ता नज़र से देखें तो वो सारा मामला है हॉर्स ट्रेडिंग जो अभी शुरू हुई है चंद माह पहले। अगर पीएमएलएन के जैसे ये हमारे दोस्त बता रहे हैं, वो देख रहे हैं 2018 के इंतखाबात के फौरन बाद, और कुछ लोग देख रहे हैं 2018 के इंतखाबात से पीछे जाके कि बहुत सारे लोग जो हैं टूट के पीटीआई में शामिल हो गए। सही, कुछ पीपल्स पार्टी के, कुछ पीटीआई के, पीएमएलएन के, खासतौर पर साउथ पंजाब में। तो मामला ये है कि हमें कोई एक बेंचमार्क बनाना पड़ेगा कि कौन सी डेट से हम शुरू कर सकते हैं। इस तरह तो हम पीछे चले जाएं, बाबा आदम तक चले जाएंगे। लेकिन मामला सारा ये है कि क्या जो कुछ भी हो रहा है, क्या इलेक्शन से पहले जो लोग अपनी पार्टियां बदलते हैं वो इंग्लैंड में भी किसी ज़माने में रवाज था, और 2018 के इंतखाबात में जो कॉमनवेल्थ का एक इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप आया था, उसमें इंडिया के जो साबक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कुरैशी से, वो भी आए थे। ये सवाल उनसे भी पूछा गया था इंडिया में, और उन्होंने कहा था भाई ये इंडिया में भी होता है। अच्छा, कि लोग इलेक्शन से पहले पार्टियां चेंज करते हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले बीजेपी में नहीं, लेकिन ये कि कांग्रेस के लोग किसी रीजनल पार्टी में शामिल हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा। अच्छा, तो ये तो इंडिया में होता है, ठीक है, और बहुत सारा डेटा मौजूद है इसके बारे में। लेकिन मामला ये है कि एक है फ्री विल के साथ पार्टी चेंज करना, और एक है कि पैसे लेके लॉयल्टी चेंज, और एक है डंडे से चेंज करना, और एक है जो आप बात कर रहे हैं आप करना ही नहीं चाह रहे वो बात। मैं ब्रेक सीट सी इंडिपेंडेंट हो गया, ये था रिजल्ट। उसके बाद इन्होंने जो इंडिपेंडेंट थे, नॉर्मली जो पार्टी जीतती है इंडिपेंडेंट उसके साथ जाते हैं। हम पंजाब में जीते हुए थे, लेकिन इन्होंने जैसे कि आपने कहा कि वो डंडे के जोर के ऊपर उनको हमारे से हटा के इनको पीटीआई के अंदर शामिल कराने की कोशिश की गई, और उसके बाद इनके टोटल बने 181, हमारे बने 165। ठीक है ना, उन्होंने 30 उधर चले गए, लेकिन वो जो 30 उधर गए थे वो इनके नहीं थे ना, वो इनके टिकट भी जीते थे। वो अपनी पार्टी चेंज भी कर सकते हैं एज पर द लॉ, एक बात। दूसरी बात ये है, देखिए कि जो मैं समझता हूं क्या सही है या कोई और क्या समझता है या ऑन क्या समझता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आईन पाकिस्तान क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। आईन ये कहता है कि अगर कोई एमपी मेंबर पार्लियामेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर अक्रॉस पार्टी लाइन जाके वोट करता है, यानी कि पार्टी की लाइन तो नहीं करता, तो वो डी सीट हो जाएगा। ये पाकिस्तान का कानून कहता है। तो भाई आप जो है पीटीआई वो उसको डी सीट कर दे, वो डी सीट होकर दोबारा कॉन्टेस्ट करेगा, वापस आ जाएगा या हार जाएगा। ये पाकिस्तान का आईन नहीं कहता कि आप किसी को रोक सकते हैं वोट डालने से, ना ये कानून में लिखा हुआ है। अब उसको नॉन इशू को ये हमेशा इसी तरह ही करते हैं, जैसे अभी ये कॉन्स्पिरेसी का नॉन इशू बनाया हुआ है, फिर 63A का नॉन इशू बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की भी आज आप कमेंट्स उठा के देख ले, वो भी अलोंग दीज लाइंस है। तो ये जो है ये इनकी एक आदत है, और उसके ये हमेशा आवाम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप मुझे बताएं। हाँ, अच्छा, अब टाइम बड़ा कम है, मैं चूंकि टाइम कम है ना, मैं साथ ही सेनेटर और बड़ी क्विकली इसका जवाब दें, 5 मिनट मेरे पास टोटल रह गए। सर मेरे ख्याल में डॉक्टर अफनान फिगर्स को थोड़ा सा वो कर रहे हैं, गलत पेश कर रहे हैं। टोटल जो नंबर था वो हमारा था 183।